महाराज ने नेत्र खोल करके जब तीनों को देखा तो महाराज बड़े व्याकुल हो गए। बड़े शोकाकुल हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। श्री राम जी पिताजी से आज्ञा मांगने लगे। फिर इसके बाद महाराज श्री राम जी को रोकने के लिए सफल होते हुए नहीं दिखा, अर्थात श्री राम जी ऐसा जब महाराज को समझ में आया तो महाराज ने श्री सीता जी को हृदय से लगा करके समझाना प्रारंभ किए। उनके दुख और घर के सुख, और सभी ने किशोरी जी को समझाना शुरू किया, जिसमें खास करके मंत्री जी के पत्नी श्री गुरु वशिष्ठ जी की परम स्वीकार लक्षणम से उन्होंने ऐसा अनुमान किया। श्री कैकेयी जी तमक करके उठी, बड़े गुस्से में उठकर खड़ी हुई और बड़ी तेजी से गई महल में। मुनि के वस्त्र, मुनि के आभूषण और मुनि के पात्र लेकर चली आई। श्री कैकेयी जी ने तीनों श्री राम जी के सामने रख करके श्री कैकेयी जी ने बड़ी कोमल वाणी से कहा, क्योंकि वे समझ रही हैं कि इनके ऊपर, इसलिए बड़ी मीठी वाणी से कहा कि राम, आप महाराज के प्राण प्यारे हो और ये जो भीड़ है ना, ये सब प्रेम में कादर है, शील स्नेह को छोड़ नहीं सकती। महाराज का सुकृत, सुजस और परलोक भले समाप्त हो जाए, लेकिन आपको बन जाने के लिए कभी कह नहीं सकते हैं। महाराज का सुकृत, सुजस और परलोक बना रहे, इसके लिए आपको ही इनकी आज्ञा को क्रियान्वित करना चाहिए, अर्थात आपको ही वन को जाना चाहिए। माता श्री कैकेयी की यह बात श्री राम जी को अच्छी लग गई, लेकिन यही बात महाराज को बाण के समान लगी। श्री राम जी वन जाने में उत्साहित हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छा लग रहा है। वन जाने में कोई मलिनता नहीं, कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि उत्साह है। महाराज को कह के ये 5 द्वार प्रस्थान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अब अपना घर और पत्नी का घर कोई अलग अलग तो नहीं है, एक ही माना जाएगा। हाँ, निरपसन असबर दूसर लेहू, इस प्रकार से कहा था। श्री राम जी गुरु जी के आश्रम के द्वार पर खड़े हुए हैं, यह सोच करके कि गुरुदेव महाराज, आप जो भी आज्ञा करना चाहें, गुरु जी की आज्ञा होने के नाते अथवा आगे जाने का आदेश दे सकते हैं। इसलिए श्री राम जी गुरु जी के आश्रम पर आकर के खड़े हो गए हैं। श्री राम जी ने यहां पर आकर के पीछे घूम करके देखा तो सभी लोग विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं। देखे लोग विरह दब डाढ़े,
वन में कोई अग्नि लगा देता है, लेकिन वन में जो रहने वाले वनवासी है, वनचर है, वे बेचारे जलने लगते हैं, सब जल जाते हैं। यहां पर श्री अयोध्या नगर ही वन है। नगर सफल वन गहवर भारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी, विधि कैकेयी किरातन किन्ही जहिदव दुसह दसहु दिशि दिन्ही। श्री कैकेयी को विधाता ने किरातिन बनाया। इस किरातिन ने श्री अयोध्या रूपी वन में आग लगा दिया है। जहिदव दुसह दसहु दिशि दिन्ही, सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। तो श्री राम जी ने देखा कि सब दाढ़े माने जल रहे हैं। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बोलाए। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बोलाए। कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। प्रिय वचन कह करके सकल समझाए माने सभी को श्री राम जी समझाए। बड़े प्रिय वचनों द्वारा सबको समझाए। विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। विप्र वृंद माने ब्राह्मण समूह को श्री राम जी बुलाए। श्री राम जी ने प्रिय वचनों से कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैं पिताजी की आज्ञा को पूरी करके, पिताजी के वचन को पूरा करके शीघ्र वापस आऊंगा। हमारे वंश की यह सनातन परिपाटी रही है कि जो वचन दिया जाता है उसको अवश्य पूरा किया जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचन न जाई। तो हम पिताजी के उन वचन को, उस वरदान को पूरा करके वापस आ जाएंगे। आप लोग धीरज रखें। धर्म मार्ग पर चलने वालों ने बहुत क्लेश सहा है, लेकिन मुझे किसी प्रकार से कोई क्लेश नहीं है। मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी श्री सीता जी हैं, मेरे अनुज भैया लक्ष्मण हैं। हम तीनों लोग साथ में रहेंगे। कहीं किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा। श्री राम जी सबको प्रिय वचन करके कह करके समझाते हैं, धर्म उपदेश करते हैं, लेकिन इस वक्त धर्म उपदेश अच्छा लग नहीं रहा है। इस समय में सबको श्री राम जी अच्छे लग रहे हैं, श्री राम जी का साथ अच्छा लग रहा है। श्री राम जी के बिना, श्री राम जी को छोड़ करके घर में रहना, इस संदर्भ में उपदेश अच्छा नहीं लग रहा है, बात नहीं अच्छी लग रही है। श्री राम जी ब्राह्मण को बुलाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। जो ब्राह्मण समूह है उन सबको बुलाए। गुरु सन कहे
बरसासन दीन्हे आदर दान विनय बस कीन्हे गुरु सन कही बरसासन दीन्हे। गुरुदेव से कह करके इन सभी ब्राह्मणों को बरसासन दीन्हे। बरसासन का मतलब है 1 वर्ष का आसन माने भोजन। 1 वर्ष के लिए भोजन का प्रबंधन श्री राम जी दिए। गुरु जी से कह करके ब्राह्मणों के लिए वर्षासन की व्यवस्था कराए और गुरु जी से यह प्रार्थना की कि गुरुदेव इन ब्राह्मणों को प्रति वर्ष इसी प्रकार से मिलना चाहिए जो इनका हक है। अच्छा, 1 वर्ष के लिए ही भोजन आदि का प्रबंधन रखने का ब्राह्मण का अधिकार है और वह उतना ही रखें जितना कि उनकी आवश्यकता है, जिससे कि उनका स्वाध्याय, उनका तप, उनका भजन, उनका कर्मकांड निर्बाध रूप से चलता रहे। तो जो भी पूजा पाठ करने कराने वाले तथा पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग हैं, विद्यार्थी ब्रह्मचारी हैं, सबको श्री राम जी प्रबंधन कराए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री राम जी बहुत दान दिए, खूब दान किए, और जो दान किए वह सब अपना जो उनका निज कनक भवन में था वह सब दान किए। वर्णन तो ऐसा भी है कि श्री राम जी अपने ससुराल से जो पाए थे सब लुटा दिए। उसमें एक कथा वर्णित है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। त्रिजट नाम के ब्राह्मण आते हैं और वे कहने लगते महाराज मैं सबसे गरीब ब्राह्मण हूं। तो श्री राम जी कहते हैं आप देखो ये जो गौएं दिख रही हैं, आप अपने द्वारा डंडा चलाइए, फेंकिए, जहां तक डंडा जाए आपका ये सब आपका होगा। तो ब्राह्मण ने कमर कस करके और बहुत सावधानी से घुमा कर डंडा फेंका उन्होंने। फिर श्री राम जी ने कहा आप क्षमा करें, इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको उपहास किए हैं, तो मैंने ऐसा कहा इस सब आपका और भी जो आवश्यकता हो आप बताइए, मैं आपको सब प्रबंधन करता हूं। तो श्री राम जी सबको संतुष्ट किए। अच्छा, श्री राम जी सर्वप्रथम ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं। श्री राम जी सर्वप्रथम ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के संतुष्ट होने से सब शुभ ही शुभ होता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो शुभ ही शुभ है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनमें ब्राह्मण को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है और करना ही चाहिए। ब्राह्मण का आशीर्वाद मंगलमय होता है। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो सब शुभ ही शुभ होगा। जो विप्रन बस करौ नरेशा तौ तुए बस विधि विष्णु महेशा, तौ तुए बस विधि विष्णु महेशा। श्री राम जी सभी ब्राह्मण को बहुत संतुष्ट किए। आदर दान मान सपरितो से, आदर दान विनय बस किन्हे, खूब आदर दिए, दान दिए, विनती किए। देखो
दान देने का मतलब ये नहीं कि अभिमान होना चाहिए कि हमने दिया, नहीं। दान देने के बाद विनम्रता होनी चाहिए, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करना चाहिए कि महाराज आप स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। दान लेकर के वे मेरे ऊपर उपकार करते हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम दे करके उनको उपकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कभी भी देने का अभिमान नहीं होना चाहिए, दातृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। हमेशा ये होना चाहिए कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ तो भगवान के जो प्रिय जन हैं, जिनको आवश्यक है, जिनको देने का अधिकार, उनको दे करके हम कृतार्थ हो रहे हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह करके वे ले रहे हैं। तो श्री राम जी विनती की और सब प्रसन्न हो गए ब्राह्मण। इसके बाद श्री राम जी क्या किए? श्री राम जी उन सबको बुलाए, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। जाचक दान मान संतोषे। श्री राम जी मंगताओं को बुलाए, सब आए, उनको दान देकर के खूब मान दिए, खूब दिए, दान भी और सम्मान भी दिए, संतुष्ट कर दिए, सब संतुष्ट हो गए। ब्राह्मण प्रसन्न है, मंगता लोग खुश हो गए। इसके बाद मित्रों को बुलाए, सब मित्र लोग आए हुए हैं, श्री राम जी के मित्र लोग हैं। उनको पुनीत प्रेम से परितोषे, पवित्र प्रेम से परिपुष्ट किए। अच्छा, मित्र को कोई वस्तु तो चाहिए नहीं, मित्र को चाहिए प्रेम। श्री राम जी अपने उन मित्रों को पवित्र प्रेम से संतुष्ट किए। श्री राम जी को मित्र भाव बहुत प्रिय है। मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजेयम कथंचन। मित्र भाव से प्राप्त होने पर परित्याग श्री राम जी कभी नहीं कर सकते। श्री राम जी के ये मित्र वर्ग हैं, जिनके बारे में गोस्वामी जी ने ये कहा कि बाल सखा सुनिए हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही। कल जब सूचना मिली थी कि श्री राम जी राजा बनने वाले हैं, तो ये मित्र लोग श्री राम जी से मिलने आए थे। मिली 10-5 राम पही जाही, 10-5 की टोली बना बना करके हर एक मोहल्ले से आए और श्री राम जी से मिले और श्री राम जी के व्यवहार से संतुष्ट होकर के सब यह कहते हुए गए कि भैया श्री राम जी के जैसा कोई मित्र होगा नहीं। फिर ही भवन प्रिय आए सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। आज उन मित्रों ने देखा हमारे प्रिय मित्र जा रहे हैं। मित्र लोग तो खड़े हैं यह सोच करके कि नहीं हम भी साथ में चलेंगे। मित्र का मतलब क्या होता है? साथ रहना। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण येहा। हमारे मित्र अब वन में जा रहे हैं तो हम तो अब साथ में ही जाएंगे। तो श्री राम जी सबको पवित्र प्रेम से संतुष्ट किए। मित्रों, मुझे जो वनवास है इसमें बहुतों को साथ रहने का आदेश नहीं है। वैसे वनवास का स्वरूप तो यह है कि तापस वेश विषेक उदासी। आप सब यदि साथ चलेंगे तो ये जो वनवास का स्वरूप है वो भंग होगा, और जो वरदान की मर्यादा है, जो वनवास की मर्यादा है, वह भी नष्ट होगी।
इसलिए आप सब यहां रहें। मित्र, आप सब तो समझदार हैं, समझ सकते हैं। शिविद अधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तो मैं वह धर्म तो सुलभता से पाया हूं। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात बताऊं, आप सब साथ चलने का हठ नहीं करेंगे। आप सब यहां रह करके मेरे पिताजी माताजी इन सब को समझाया करेंगे, तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। सभी मित्रों ने आपस में कहा कि देखो भाई, हम अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए जो वे कहेंगे वही हम स्वीकार करेंगे, हम उसी को पालन करेंगे। मित्र को संकोच में नहीं डालेंगे, परेशान नहीं करेंगे। जैसा मेरे प्यारे मित्र कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। श्री राम जी सबको संतुष्ट किए, मित्र लोग ठहर गए। इसके बाद श्री राम जी दासी दास बोलाई बहोरी। दासी दास बोलाई बहोरी। गुरु ही सौंपिबो लेकर जोरी। गुरु ही सौंपिबो लेकर जोरी। सबसे पीछे श्री राम जी के दासी दास खड़े हैं। श्री राम जी की ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। वो हम तो दास ठहरे, कुछ तो कह भी तो नहीं सकते, लेकिन हम इनके ही भरोसे हैं, इनके आश्रित हैं, हम इनके हैं। इनके बिना हमारा तो कहीं ठौर ठिकाना है नहीं। हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते। हम सबके माता पिता ने इनको सुपुर्द किया है, समर्पण किया है। तो श्री राम जी दासी दास को बुलाए। देखो, गोस्वामी जी ने यूं ही श्री राम जी के लिए नहीं कहा है को रघुबीर सरिस संसारा। शील स्नेह निबाह निहारा। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। को न राम सम जान जथारथ। को न राम सम जान जथारथ। श्री राम जी बहोरी माने फिर दासी दास को बुलाए और दासी दास को बुला करके गुरु जी से कहा, श्री राम जी ने, गुरुदेव आज से ये सब दासी दास को मैं आपके हवाले कर रहा हूं। कब तक के लिए? जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इन मेरे प्रिय दास दासियों को आप उसी प्रकार से ख्याल रखेंगे जैसे कि माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, गुरु जी को भी बहुत अच्छा लगा, दासी दास को भी बहुत अच्छा लगा। दासी दास बुलाई बहोरी। खास करके ये सब दासी दास जनकपुर के हैं, ध्यान दीजिएगा। दासी दास दिए बहु तेरे। बहुत से दासी दास है वहां के। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। तो
श्री राम जी उन सभी दास दासियों को श्री गुरुदेव को सुपुर्द कर दिए। श्री राम जी को वैसे तो सभी संबंध प्रिय लगता है, लेकिन दास भाव को ज्यादा प्रिय लगता है। अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार सनेही सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना मृषा न कहूं मोर यह बाना सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति मोरे अधिक दास पर प्रीति मुझे दास भाव पर बहुत प्रेम है। दास भाव दास का मतलब ही होता है पूर्ण रूप से समर्पण हो जाना। श्री हनुमान जी महाराज डंके की चोट पर कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। मैं कौशलेंद्र का दास हूं, श्री राम जी का दास हूं। दास भाव का स्वाभिमान होना चाहिए। असाभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री राम जी सबको समझाते हैं, लेकिन दासी दास को गुरु जी के हवाले करते हैं। श्री राम जी गुरु जी को इसलिए सुपुर्द कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे बन जाने के बाद माता कैकेयी इन सबको घर से निकाल के बाहर कर दे, सबको खदेड़ दे कि जाओ यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे स्वामी गए बन, अब तुम यहां क्या कर रहे हो, चलो खाली करो। तो ये बड़ा कष्ट होगा। इसलिए श्री राम जी पहले से प्रबंधन कर रहे हैं, गुरुदेव को सुपुर्द कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी के आगे किसी का चलेगा नहीं। अभी अभी श्री सीता जी को लेकर के गुरुदेव बड़े नाराज हुए थे श्री कैकेयी जी पर। तो दासी दास के प्रति यदि किसी प्रकार से दुर्भाव अपनाएगी श्री कैकेयी माता जी, तो गुरुदेव तुरंत अनुशासन करेंगे। और गुरु जी का प्रभाव है कि फिर श्री कैकेयी माता कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो गुरु इस सौंप बोले कर जोरी सब कैसार संभार गोसाई सब कैसार संभार गोसाई करबि जनक जननी की नाई करबि जनक जननी की नाई सब कैसार संभार गोसाई करबि जनक जननी की नाई। गुरुदेव इन सभी के सार संभार, सार संभार माने देख रेख भरण पोषण, इसका अर्थ है। सार संभार माने भरण पोषण देख रेख। हे गोसाई हे स्वामी इन सभी के सार संभार जनक जननी की नाई करबी। जनक पिता जननी माता, पिता माता की तरह आप करिएगा, पूरा ख्याल रखिएगा। सबकई सार संभार गोसाई करबि जनक जननी की नाई। अर्थात इन दास दासियों को किसी प्रकार से कोई कष्ट न होने पावे, गुरुदेव इसका विशेष ख्याल रखिएगा। इसके बाद श्री राम जी सामूहिक रूप में सबसे कुछ निवेदन कर रहे हैं। बारही बार जोरी जुग पानी कहत राम सब सन मृदुबानी। बारही बार जोरी जुग पानी कहत राम सब सन मृदुबानी। श्री राम जी
जुग पानी जोरी बार ही बार, सब सन मृदुबानी कहत। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ करके मृदुबानी माने कोमल बाणी से सबसे इस बात को कह रहे हैं। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ करके मृदुबानी माने कोमल बाणी से एक बार नहीं बार बार सबसे कह रहे हैं। इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। क्या है? कहा सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तेरा भुआल सुखारी, जेहि ते रही भुआल सुखारी, सोई सब भांति मोर हितकारी। सोई सब भांति मोर हितकारी। सोई माने वह, सब भांति माने सब प्रकार से मेरा हितकारी होगा। ये उन सब से कह रहे हैं, गुरु जी से नहीं है, उन सब से कह रहे हैं जो प्रजाजन है। जेहि ते रहे भुआल सुखारे, जिनसे महाराज सुखी रहेंगे वह सब प्रकार से मेरा हितकारी होगा। धन्य है श्री राम जी। पिताजी के द्वारा वनवास प्राप्त हुआ है, इस बात को लेकर के श्री राम जी के मन में पिताजी के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है, बल्कि श्री लक्ष्मण जी के हृदय में बहुत नाराजगी है। लेकिन श्री राम जी के हृदय में वही भाव है। यही तो श्री राम जी शिक्षा दे रहे हैं कि पिताजी के प्रति एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, कैसी श्रद्धा, कैसा भाव होना चाहिए, श्री राम जी यह दिखा रहे हैं। पिताजी माताजी आदरणीय हैं, इनका आदर होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई कठोर आज्ञा भी दे रहे हैं तब भी उनके प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका कठोर आदेश भी कल्याणकारी ही है। श्री राम जी अब जरा सोचिए, प्रजाजनों के हृदय में महाराज के प्रति, माता कैकेयी के प्रति इस समय बहुत बढ़िया सद्भाव नहीं है। लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि वह सब प्रकार से मेरा हितकारी होगा, मैं उनको परम हितकारी मानूंगा। अरे भैया, मैं उनका परम उपकार मानूंगा जो मेरे पिताजी को सब प्रकार से सुखी रखेगा। जेहिते रहे भुआल सुखारी, इस बात को सबसे कह रहे हैं। लेकिन गुरु जी से श्री राम जी ने एक बार भी नहीं कहा, गुरुदेव आप कृपा करके वह कीजिएगा जिससे मेरे पिताजी सुखी रहें, मेरे पिताजी स्वस्थ रहें। इस बात को श्री राम जी ने गुरु जी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि यदि श्री राम जी गुरुदेव से कहते तो गुरुदेव झट से कह देते, राघव तुम तो जान रहे हो कि तुम्हारे पिता की दशा तुम्हारे बिना क्या हो रही है, और तुम्हारे बिना वे जीवित भी नहीं रह सकते। फिर मुझे कैसे कह रहे हो कि उनको समझाइएगा, उनको सुखी रखिएगा? गुरुदेव कह देंगे। इसलिए गुरुदेव से श्री राम जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समस्त प्रजाजनों से कहा कि आप सब वह उपाय कीजिएगा। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब पुर जन परम प्रवीण, पुर जन परम प्रवीण। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न होहि दुख दीन,
सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम प्रवीण सब पुरजन, तुम अर्थात आप सोई माने वह उपाय कीजिएगा, जेहि माने जिससे मेरे विरह में सकल मातु माने सभी माताएं दुख दीन न हो ही, दुख में दीन न हो सके, बहुत दुखी न हो सके, दुख में दीन न हो सके। श्री राम जी प्रजाजनों को समझाए पहले, अब इन सबको एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, सेवा सौंप रहे हैं। हे परम प्रवीण समस्त पुरजनों, आप सब परम प्रवीण हैं और आप सब हमारे वंश के इतिहास से परिचित हैं। हमारे वंश में एक से एक राजा जिन्होंने धर्म मार्ग पर चलने में बहुत क्लेश सहे हैं और आप सब ने साथ दिए हैं, तो आज भी आप सब साथ दें। आप सब परम प्रवीण हैं, होशियार हैं, चतुर हैं। आप सब वही उपाय करें कि जिससे मेरे विरह में मेरी समस्त माताएं दुख दीन न हो पावें। जैसा कि आप सबको यह विदित है कि मैं सभी माताओं को सम मानता हूं। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। श्री राम जी सब माता के लिए कह रहे हैं, जिसमें श्री कैकेयी माता का भी संकेत है। ऐसा नहीं कि कैकेयी माता को बिल्कुल अलग थलग कर दिया श्री राम जी ने, सो नहीं, उनका भी इसमें समाहित है, समावेश है। कारण यह है कि श्री राम जी तो सब जानते हैं कि माता कैकेयी भैया भरत के आने के बाद फिर बहुत पश्चाताप करेंगी, बड़ी ग्लानि करेंगी, इनको भी बहुत कष्ट होगा। उस वक्त इनको भी समझाने के लिए कोई होना चाहिए। इसलिए श्री राम जी ने कहा, मातु सकल मोरे विरह, जहि न होई दुख दीन। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिर नावा। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिर नावा। इसी प्रकार से श्री राम जी सबको समझाए और श्री गुरुदेव भगवान के जुगल पाद पद्मों में हरसि माने प्रसन्नता के साथ प्रणाम किए। प्रणाम करने में प्रसन्नता होनी चाहिए। कुछ जगह ऐसी है जहां प्रसन्नता यदि नहीं हुई तो आपका कार्य व्यर्थ चला गया। दोहावली 42 में गोस्वामी जी ने कहा, राम ही सुमिरत, राम जी को सुमिरन करने में, दान देने में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने में, युद्ध में भिरने में, युद्ध में जाने में, राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए। और तुलसी जिनहि न पुलक तना ते जग जीवत जाए। युद्ध में जा रहे हो, राम जी का स्मरण कर रहे हो, दान दे रहे हो और गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हो, यदि यहाँ पर प्रसन्नता नहीं हुई तो प्रणाम करना व्यर्थ चला गया, वह कार्य व्यर्थ गया। श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किए। गुरुदेव के चरण में जिनका अनुराग होता है, प्रेम होता है, वह भाग्यशाली होता है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी।
जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। यही विधि राम सबहि समझावा, श्री राम जी सबको समझाए। इसका उपक्रम है कही प्रिय वचन सकल समझाए, यहां उपसंहार लगा। राम जी गुरु जी को प्रणाम करके और इसके बाद यहां से प्रस्थान करते हैं। गणपति गौरी गिरीश मनाई, गणपति गौरी गणपति गौरी गिरीश मनाई। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। रघुराई श्री राम जी जो एक लोक मर्यादा है उसका भी निर्वाह करते हैं। श्री राम जी भले ही भगवान हैं लेकिन लीला करने के लिए मनुष्य बने हैं, इसलिए मनुष्योचित व्यवहार भी कर रहे हैं। श्री राम जी सर्वप्रथम गणेश जी को मनाते हैं, क्योंकि गणेश जी को प्रथम वंदन प्रथम पूजन करना चाहिए, ऐसी परंपरा है सनातन धर्म में। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। भले ही श्री राम जी के नाम से ही गणेश जी प्रथम पूज्य हुए हैं, वो बात अपनी जगह है। महिमा जा सुजान गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। लेकिन श्री राम जी जो लोक मर्यादा है उसका भी ध्यान रखते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी को मनाते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिए मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। भगवान शंकर के बेटा, भवानी के पुत्र, सबको आनंद देने वाले। तो श्री गणेश जी महाराज, विनय पत्रिका का प्रथम पद है। श्री गणेश जी को स्मरण किए। गणेश जी विघ्न निवारक हैं, विघ्न को हरने वाले हैं। उनके पास इतने गण है गणेश जी के पास कि उनको जो याद करता है तो गणेश जी तुरंत अपने गणों को इशारा कर, ध्यान देना मेरा भगत याद किया है। अच्छा जी, फिर किसी विघ्न में हिम्मत नहीं कि उसको विघ्न कर दे। गणेश जी के गण लोग वहीं खड़े हो जाते हैं, लाठी डंडा मुसल लेकर के। तो श्री गणेश जी महाराज विघ्न निवारक है। इसके बाद श्री राम जी स्मरण किए किनको? गौरी मैया को। गौरी मैया को जो शुभ मंगल प्रदान करती हैं, शत्रु संहार में सहयोग करती हैं। गौरी जी दुर्गा रूप में, काली रूप में शत्रु को संहार करती हैं। और इसके बाद स्मरण किए गिरीश, भोले बाबा को। भोले बाबा आपको प्रणाम। भोलेनाथ, मैं जो यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, आप तो जान ही रहे हैं कि मेरा लक्ष्य आपके चेले तक पहुंचने का है। रावण तो मैं गिरीश मनाई।
गणपति गौरी गिरीश मनाई। गोस्वामी जी कहते हैं चले आशीष पाई रघुराई। गुरुदेव प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिए, बाकी सबका परोक्ष आशीर्वाद है। श्री राम जी यहां से प्रस्थान किए। गणपति गौरी गिरीश मनाम चलत यति भयौ विषादु। सुनि न जाय पुर आरत नादु। सुनि न जाय पुर आरत नादु। राम चलत अति भयो विषादु। श्री राम जी चल दिए। अयोध्या जी में अति विषाद हुआ। अति विषाद माने विषाद की पराकाष्ठा है। क्या वृद्ध, क्या बालक, क्या नर, क्या नारी, क्या समझदार, क्या नासमझ, सब एक तरफ से सब के सब बड़े जोर से रोने लग गए। स्वामी जी कहते हैं सुने न जाई नर नारी वृद्ध रुबाल। प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। श्री राम जी नहीं बल्कि सबके प्राण जा रहे हैं, इसलिए सब रोने लगे। स्थिति ऐसी बन गई कि सुने विलाप दुख हूं दुख लागा। धीरज हो कर धीरज भागा। पूर्व में विषाद है, आर्तनाद है, लेकिन श्री राम जी के चेहरे पर कोई मलिनता नहीं। यही तो श्री राम जी की वीरता है। कौन सी वीरता? त्याग वीरता। इसको कहते त्याग वीरता। सब रो रहे हैं पर श्री राम जी त्याग पूर्वक चल रहे हैं। कैसे? तो कवितावली अयोध्या कांड 2 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, 1 और 2 पद में। कीर के कागर ज्यो नृप चीर विभूषण उपम अंगन पाई। औध तजी मगवास के रूख ज्यो पंथ के साथ ज्यो लोग लोगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मानो धर्म क्रिया धरी देह सुहाई। लोचन राम चले तजी बाप के राज बटाऊ की नहीं। तजी बाप के राज बटाऊ की नहीं। औध तजी मगवास के रुख ज्यों। श्री राम जी अयोध्या जी को कैसे त्याग किए? कहा मगवास के रुख ज्यों। जब सूर्य ढलता है, जब लगता है कि तपन अब कम हुआ, तो सबके सब चल देते हैं। वैसे श्री राम जी चल दिए और पंथ के साथ जो लोग आई। जैसे गाड़ी में कहीं यात्रा कर रहे हैं, बैठे ट्रेन में, बस में बैठे, बातें हुई और खूब प्रेम बढ़ा। सब एक दूसरे के घर परिवार के बारे में कुशल प्रश्न में की चर्चा किए। अब अगला स्टेशन आया, जब उनका गंतव्य स्थान आया, उतर करके वे चल दिए। कोई मतलब नहीं। तो औध तजी मगवास के रूख जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई। लगता तो है बड़ा कठिन कार्य। ऐसा लगता है कि निर्ममता, निर्मम वाली बात लगती है। पर ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी अपनी जीवनचर्या से मनुष्यों को ही तो शिक्षा दिए। मनुष्यों, जीवन में कब कैसी परिस्थिति आएगी नहीं कहा जा सकता है। राजमहल में रहते हुए भी अपने आप को अनासक्त भाव से रहो और वक्त पड़े तो हंसते हुए राजमहल को छोड़ के चल दो। ऐसा होना चाहिए। इसका अभ्यास रहने से क्या होगा? इसके अभ्यास रहने से अच्छा ये होगा कि जब एक दिन समय आता है मृत्यु का, तो फिर उस व्यक्ति को उस समय में शोक नहीं होता है, क्योंकि वो इस बात को चिंतन कर रखा है कि हमको जाना तो था ही, यहां हमेशा के लिए थोड़ा ना हम आए थे। तो वैसे ही एक अनासक्त भाव से संसार में जीने का अभ्यास
करना चाहिए। जब अनासक्त जीवन का अभ्यास होता है तो जीवन बड़ा सुखद होता है। आसक्त वाला जीवन, ममत्व वाला जीवन बाद में बहुत क्लेशप्रद होता है। श्री राम जी जब चले हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा विषाद हुआ। कुसगुन लंक अवध अति शोकु हरस विषाद विवश सुर लोकु हरस विषाद विवश सुर लोकु। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, लंका में कुसगुन हो रहा है और श्री अवध में अति शोक है। देवलोक में देवता लोग हर्ष विषाद के विवश हैं। श्री राम जी अयोध्या जी से चले हैं तो लंका में अशगुन शुरू हो गया है। गीतावली बालकांड 4 पद में तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी का प्राकट्य हुआ तभी लंका में अशगुन हो गया। अमर नाग मुनि मनुज सपरिजन विगत विषाद गलानी मिले ही माझ रावण रज निश्चर लंक संक अकुलानी। क्योंकि लंका के लिए काल स्वरूप है श्री राम जी। लंका में अशगुन होने लगा। मृत्यु सूचक संकेत लंका में आज से विशेष रूप से शुरू हो गया। जबकि अभी लंबा समय है, 13 वर्ष के बाद, अभी 13 वर्ष पूरे होने के बाद 14वें वर्ष में लंका के उन दुष्टों का संहार कार्य शुरू होगा। लेकिन बीच बीच में कुछ घटनाक्रम जैसे विराट आदि के मरण पर लंका वासियों को पता तो चलेगा ही। लंका में कुसगुन हो रहा है। गोमाए गीत करार रव स्वान बोलहि अति घने जनु काल दूत उलोक बोलहि बचन परम भयावन। समय वो आएगा, एक समय वो आएगा कि रावण के सिर पर, विष के सिर पर गिद्ध बैठेगा। बैठे गिद्ध उड़ा ही सिरन पर। गिद्ध से पूछा गया तू अभी से कैसे बैठ रहे हो? कहा मेरी दृष्टि में तो मर चुका है, इसीलिए। चलो तो हो ही अति अशुभ भयंकर उड़ा ही सिरन पर। मानो गिद्ध कह रहा है औरों की खाए हम, ये मानो गिद्ध का